Hi guys, so the next concept is unlimited liability companies. So as the name suggests, यहाँ पर क्या होता है, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. तो ये कंपनी के नाम से शुरू करते हैं. नाम कैसा होता है, XYZ ब्रैकेट में होता है. अब लिमिटेड तो लिख नहीं सकते हैं बिकॉज अनलिमिटेड है, तो क्या रहेगा, XYZ ब्रैकेट में रहता है ए पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. वो उसके नाम में ही मेंशन किया जाता है, राइट. सो इस केस में क्या होता है कि लेट्स से एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप कंपनी के पास 1 करोड़ रुपीज़ का लाइबिलिटी है और टोटल एसेट्स हो रहे हैं 70 लैक्स. तो ये जो डेफिशिएंसी है 30 लैक्स का, जितने भी मेंबर्स हैं उस कंपनी में उनको ये 30 लैक्स अपने पॉकेट से देना पड़ेगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सो नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड दैट अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज भी होती हैं, सो बहुत लोगों के दिमाग में ये थॉट आता है कि अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही करना था तो पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं. सो इसके भी 3 रीजंस हैं. पहला रीज़न है कि इससे क्या होता है ना, कंपनी फॉर्म करते ही आपके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है ना. सेपरेट लीगल एंटिटी के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. दूसरा पॉइंट है कि परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है. परपेचुअल सक्सेशन में क्या होता है कि अगर जो मेंबर्स हैं उनको कुछ हो भी जाता है तो उनके जो लीगल एयर्स हैं वो उस कंपनी को रन कर सकते हैं, है ना. और जो तीसरा बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि कंपनी फॉर्म करने से क्या होता है ना, आपको लोन मिलना आसान हो जाता है. सो दीज आर टॉप 3 रीजंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एन अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, आप खुद गूगल में ये चीज़ चेक कर सकते हो. मैंने अभी भी देखा था, GE इंडिया कंपनी समथिंग था, तो वो एक एग्जांपल है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का.